हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चेस फिजिक्स। आज हम लोग फिजिक्स का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं। जिन्होंने अभी तक फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है वो जाके मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है रोटेशनल डायनेमिक्स का। प्लीज वो चैप्टर के सारे डेरिवेशन पढ़ लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही अब हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, जो कि फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है, इसको स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर का वेटेज 5 to 7 मार्क्स है। तो जैसे कि अगर आपने रोटेशन एनालिसिस कर लिया और मैकेनिकल प्रॉपर्टी कर, तो आपके 14 मार्क्स ऑलरेडी हो जाएंगे, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट पासिंग ही समझो आप, क्योंकि प्रैक्टिकल के भी आपके 30 मार्क्स होते हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में आज हम लोग फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ फ्लूइड के बारे में बात करने वाले हैं। फ्लूइड वैसे दो तरह का होता है, एक होता है आइडियल फ्लूइड होता है और एक होता है प्रैक्टिकल फ्लूइड। प्रैक्टिकल फ्लूइड हम लोग थोड़ा सा लास्ट में करेंगे। अभी हम मोस्टली सब आइडियल फ्लूइड के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड की आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या है और जनरल प्रैक्टिकल फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या है। तो ऐसे तीन क्वेश्चन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जो पहला क्वेश्चन होगा जिसका नाम है शॉर्ट नोट ऑन फ्लूइड, ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी तक बोर्ड में आया नहीं क्योंकि एक ही बार अभी एग्जाम हुआ है इस चैप्टर को लेके, तो बोर्ड में आ सकता है 2 मार्क के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सके, जो बह सके, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है, फ्लूइड मींस सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। वैसे लिखा है लिक्विड एंड गैसेस कलेक्टिवली कॉल्ड एज फ्लूइड। अगर लिक्विड गैसेस की कॉम्बिनेशन को मिक्स भी कर दोगे तो वो भी बहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे। जैसे कि हनी हो गया, ठीक है, हनी हो गया, और गम हो गया जैसे होता है, ठीक है, उसको हम लोग टूथपेस्ट को हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। मतलब उस पर एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई करते रहोगे और वो कंटिन्यू क्या होता है, उसका शेप और साइज क्या करते रहेगा, चेंज करते रहेगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल है जब हम घर में मम्मी आटा गूंथती है ना, आटे को हम लोग कैसे उसको बार बार उसको हाथों से उसको प्रेस करते हैं और शेप में लाते हैं, तो कंटिन्यूसली हम लोग क्या करते रहते हैं, उस आटे पे फोर्स अप्लाई करते रहते हैं ना। तो जैसे जैसे आप फोर्स अप्लाई करते हैं उस आटे का शेप क्या होते रहता है, कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है, ठीक है। तो वही इसका कहने का मतलब था इस पॉइंट का। उसके बाद है फ्लूइड इज अ फेज मैटर। जैसे कि 4 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं ना, कि सॉलिड लिक्विड, वैसे ही फेज मैटर, इसके अंदर क्या क्या आता है, लिक्विड आता है, गैसेस होता है और प्लाज्मा भी होता है। तो जिनको प्लाज्मा नहीं पता है, प्लाज्मा क्या है, वन ऑफ द 4 फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ना, फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर है ना। तो प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर गैसेस ऑफ आयन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रल एटम, मतलब जो जनरली पार्टिसिपेट नहीं होता, ठीक है। तो ये प्लाज्मा के बारे में कभी कुछ आएगा नहीं, लेकिन हो सकता है 1 सेंटेंस में आ जाए कि प्लाज्मा क्या क्या कंसिस्ट करता है। उसके बाद है शेयर मॉडुलस ऑफ फ्लूइड का 0 होता है। शेयर मॉडुलस मतलब क्या, याद है हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि जो रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू शेयरिंग स्ट्रेन, उसको हम लोग बोलते हैं ना शेयर, जैसे यंग्स मॉडुलस था, बल्क मॉडुलस था, वैसे ही शेयर मॉडुलस था। तो वही जो शेप से डील करेगा उसको हम लोग बोलेंगे शेयर मॉडुलस। तो यहाँ पे 0 होता है। जैसे मैंने आपको बताया आटे का एग्जांपल दिया था, टूथपेस्ट का, ऐसे ही और भी एग्जांपल है, एयर हो गया, ठीक है। फ्लूइड फ्लोज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि जो प्रेशर है, सेम फोर्स इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, सेम फोर्स इन ऑल डायरेक्शन, उसका मतलब होता है प्रेशर अप्लाइड इन सेम फोर्स इन बाय सेम फोर्स इन सेम प्लेस है, या सेम डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट है, लेकिन आपको एग्जाम के लिए 2 ही मार्क के लिए आएगा। तो आपको कितने पॉइंट लिखने हैं, 4 पॉइंट लिखने हैं। आप कोई भी 4 पॉइंट लिख सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला है प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल फ्लूइड। तो जनरली याद रखो 90% हमें पूरे सिलेबस में ना, 90% चैप्टर में हम आइडियल फ्लूइड के बारे में ही पढ़ेंगे। सिर्फ जो 10% रह जाता है वो प्रैक्टिकल फ्लूइड होता है, जो आगे हम पढ़ेंगे, जहां पे विस्कोसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आइडियल फ्लूइड में ये 1 मार्क के लिए आएगा आपको, जो आपका 1 सेंटेंस होता है ना, उसमें ही आएगा। ये है इट इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है कि इसको इट कैन नॉट बी कंप्रेस। इसका मतलब इसकी डेंसिटी क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, डेंसिटी चेंज नहीं होगी, डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो याद रखो इनकम्प्रेसिबल, इसका मतलब डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट। मैंने रेड पेन से इसीलिए लिखा है क्योंकि आपको ये लिखना नहीं है, बस इसका मतलब मैंने यहाँ पे समझाया है। तो जिनको नोट करना होगा वो यहाँ पे नोट कर सकते हो। एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है, रेड का कोई भी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आपको समझने के लिए। वैसे ही इट फ्लो इज इरोटेशनल। इरोटेशनल का मतलब क्या होता है, इसके एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, कैन नॉट बी, एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब इसका इनडायरेक्टली जो समझने वाली बात है वो ये है कि इट फ्लो इज स्मूथ विद नो टर्बुलेंसेस। टर्बुलेंसेस का मतलब क्या होता है, 2 तरह के फ्लो होते हैं।
एक स्मूथ फ्लो होता है और एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो जैसा कि आपका टोर्नाडो आ जाता है ना, वो घूमते रहता है ना स्पाइरल होके, पानी एकदम प्रेशर से किसी समुद्र के अंदर गोल गोल घूमते रहता है ना, तो वैसे काइंड ऑफ जो तूफान आते हैं ना एक तरह से, वो का टर्बुलेंट फ्लो होता है। ठीक है, तो वहां पे सारे फ्लो क्या होते हैं, सेम स्मूथ लाइन में नहीं जाते। जैसे आपके नल के पानी का अगर आप प्रेशर क्या कर दो, एकदम मीडियम करके रखो, तो पानी एकदम स्मूथ फ्लो होता है ना। अगर आपने प्रेशर एकदम ऑन कर दिया तो क्या होता है, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जाता है ना, तो उसको हम टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। अगर सेम रहेगा तो स्मूथ, लैमिनर, स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। नल का पानी जो होता है ना, स्ट्रीमलाइन जाता है पाइप से पाइप ऐसा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इरोटेशन, मतलब फ्लो कैसा होता है, स्मूथ होता है विथ नो टर्बुलेंसेस। उसके बाद है इट इज नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब क्या होता है, एक फ्लूइड लिया, दूसरा फ्लूइड लिया, दोनों फ्लूइड के बीच में जो फ्रिक्शन होता है ना, वो क्या होता है, नहीं होता। यहाँ पे इसके केस में क्या होता है, नहीं होता। नॉन विस्कस, देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन, इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं होता। अब फ्रिक्शन नहीं होने का मतलब क्या है कि इसकी जो विस्कोसिटी होगी वो क्या होगी, बहुत बहुत नो, मतलब विस्कोसिटी ऑलमोस्ट क्या होगा, इसका नहीं होगा। ठीक है, फ्रिक्शन है नो विस्कोसिटी, इसकी विस्कोसिटी नहीं होगी। ठीक है, और इट फ्लो स्टेडी। स्टेडी मतलब इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, एक चीज और है फ्लूइड के बारे में कि अगर फ्लूइड का जो फ्लो है अगर हॉरिजॉन्टली जा रहा है तो ये बहुत ही कम रहेगा, बहुत ही स्मॉल रहेगा। लेकिन अगर इंक्लाइन जा रहा है तो इसका फ्लो क्या रहेगा, फास्ट रहता है। ये आपकी खाली नॉलेज के लिए है, याद रखना। ठीक है, तो याद रखो आइडियल फ्लूइड खाली 1 मार्क के लिए आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल फ्लूइड, तो 1 मार्क के लिए आएगा, तो कोई भी 2 पॉइंट आपको लिखना है। उसके बाद आ जाते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, जो जनरल में हम लोग यूज करते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ, इट डज नॉट अपोज डिफॉर्मेशन। डज नॉट अपोज डिफॉर्मेशन मतलब जैसे मैंने आटे का बात किया कि आटा हम गूंथते रहते हैं, हम क्या करते हैं, वो कभी आटा ऐसा क्या होता है क्या कि हमने उसको प्रेस किया उसका शेप ना चेंज हुआ, ना ऐसा कभी नहीं होता। आटे को हम जब जब रोटी के लिए बेलने के लिए करते हैं, तो जब जब हम उसको प्रेशर डालते हैं तो तब क्या होता है, वो आटे का शेप चेंज होते ही रहता है। ऐसा तो नहीं ना रुक जाएगा कि भाई मैं नहीं चेंज होऊंगा, मैं ऐसे ही रहूंगा, तो रोटी कैसे बनेगी, बराबर ना। तो वही सेम बात है। उसके बाद ऐसा है इट हैव एबिलिटी टू फ्लो, मतलब जो भी फ्लो करेगा, फ्लूइड का नाम ही तो वही है ना, सबसे विच फ्लो, उसको फ्लूइड बोलेंगे। तो उसका एबिलिटी क्या होती है, फ्लो होने के लिए होती है, फ्लो। दे हैव एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, जिस भी कंटेनर में डाल दो उसका शेप क्या करेगा, ले लेगा। बेस्ट एग्जांपल एयर भी हो सकता है, और टूथपेस्ट को ही डाल लो आप, टूथपेस्ट को किसी भी एक छोटे से थैली में डाल दो, छोटे से बकेट में डाल दो, इसमें स्क्वायर वाले में डाल दो और रेक्टेंगल में डाल दो, किसी में डाल दो। वैसे ही आप इसको भी, हनी को भी किसी भी जिस भी कंटेनर में डालोगे उसका वो क्या कर लेगा, शेप ले लेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट हैव द एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ कंटेनर। तो ये तीसरा क्वेश्चन था जो कि 1 मार्क के लिए आ सकता है 1 सेंटेंस में, तो कोई भी 2 पॉइंट लिखना है। ठीक है, तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको आ गए होंगे। इसको आप प्लीज रेफर करो, एक बार अच्छे से गो थ्रू करो, और जिसको नोट्स बनाना है वो इसी को लिखते जाओ, ये आपका नोट्स भी हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू।